कभी सोचा है कि एक ऐसा दस्तावेज भी हो सकता है जो आज़ादी मिलने से पहले ही एक नए बराबरी वाले भारत का पूरा नक्शा तैयार कर चुका था। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अंबेडकर के 1947 के मेमोरेंडम स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज की। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि ये हमारे संविधान की आत्मा का, कह सकते हैं, पहला ड्राफ्ट था। तो चलिए सीधे इस दस्तावेज के दिल में उतरते हैं। अंबेडकर एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक बहुत ही बड़ा आइडिया सामने रख रहे थे। उनका कहना था कि देखो, सिर्फ एक व्यक्ति एक वोट दे देना ही काफी नहीं है, हमें एक कदम आगे जाना होगा, हमें एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत तक पहुंचना होगा। और बस यही एक लाइन उनके पूरे विजन को हमारे सामने रख देती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ऐतिहासिक मेमोरेंडम था क्या और इसे क्यों लिखा गया था। बात है 1947 की। इस डॉक्यूमेंट का मकसद तो साफ था, आजाद भारत के सभी नागरिकों के अधिकार कैसे होंगे उसका एक खाका तैयार करना। लेकिन अंबेडकर ने यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात उठाई। उन्होंने साफ कहा कि अनुसूचित जातियां सिर्फ कोई और अल्पसंख्यक समूह नहीं है। सदियों के शोषण ने उन्हें इतना ज्यादा कमजोर कर दिया है कि उन्हें दूसरों से कहीं ज्यादा, कहीं मजबूत सुरक्षा की जरूरत है। अच्छा, अधिकार तो बहुत होते हैं, है ना? लेकिन उनका क्या फायदा अगर वो सिर्फ कागज पर ही रह जाए? उन्हें असली कैसे बनाया जाए? चलिए देखते हैं अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों और उनकी गारंटी को लेकर क्या कहा। इस किताब में बाबा साहेब ने नागरिक अधिकारों की एक लंबी लिस्ट दी थी, जैसे कि बोलने की आज़ादी, अपने धर्म को मानने की आज़ादी, और एक बहुत ही ज़रूरी अधिकार कि कुएं, स्कूल, सड़कें, मतलब जो भी पब्लिक की जगह हैं, उनका इस्तेमाल सब लोग बिना किसी भेदभाव के कर सकें। मकसद था रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म करना। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, बाबा साहेब ये जानते थे कि सिर्फ अधिकार लिख देने से काम नहीं चलेगा। अगर किसी के अधिकार का हनन हो और उसके लिए कोई कानूनी रास्ता ही ना हो, तो वो अधिकार तो खोखले हैं, है ना? उनका मानना था कि अधिकारों की असली ताकत इस बात से आती है कि उनके टूटने पर कानूनी मदद मिलेगी या नहीं। और इसीलिए उन्होंने एक बहुत मजबूत सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की आखिरी जिम्मेदारी, यानी अल्टीमेट गारंटी, सुप्रीम कोर्ट की होनी चाहिए। यही वो तरीका था जिससे इन अधिकारों में असली दम आता, असली ताकत आती। अब आते हैं इस पूरे ब्लूप्रिंट के सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले हिस्से पर। वो था स्टेट सोशलिज्म, यानी राज्य समाजवाद का उनका मॉडल। तो भाई, ये राज्य समाजवाद आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां देश के बड़े बड़े उद्योग और खेती की जमीन सरकार के कंट्रोल में हो। अब सवाल उठता है, क्यों? ताकि लोगों को सिर्फ वोट देने की आजादी ना मिले, बल्कि आर्थिक बराबरी भी मिले। उन्होंने इसे लागू करने के 3 मुख्य कदम बताए। पहला कदम, देश के जो बड़े और जरूरी उद्योग हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो, मतलब वो सरकार के हो जाएं। दूसरा, जमीन सरकार की हो और उसे किसानों के समूहों को दिया जाए, कलेक्टिव फार्मिंग के लिए। और तीसरा, जो इंश्योरेंस सेक्टर है उस पर भी सिर्फ राज्य का अधिकार हो। अब सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अंबेडकर का तर्क बिल्कुल साफ था। उनका मानना था कि प्राइवेट कैपिटलिज्म, यानी निजी पूंजीवाद, अमीरों को तो और अमीर बनाता है, लेकिन गरीब लोग शोषण का शिकार होते रहते हैं। इसीलिए वो चाहते थे कि आर्थिक नियम सिर्फ कोई आम कानून ना हो, बल्कि संविधान का ही एक हिस्सा बन जाएं, जिसे कोई भी सरकार आसानी से बदल ना पाए। तो अब इन सब बातों को, मतलब अधिकारों की गारंटी और राज्य समाजवाद, इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सभी विचार हमें एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, एक व्यक्ति, एक मूल्य। अंबेडकर ने एकदम साफ किया था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी सिर्फ वोट देने का अधिकार, तब तक बिल्कुल अधूरा है जब तक हमारे पास सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ना हो। एक व्यक्ति एक वोट आपको राजनीतिक आज़ादी देता है, लेकिन एक व्यक्ति एक मूल्य आपको सामाजिक और आर्थिक बराबरी देता है, जहां हर इंसान की इज्जत, उसका सम्मान बराबर हो। और इस सामाजिक बराबरी को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सख्त लेकिन जरूरी कदम सुझाया। वो था सामाजिक बहिष्कार, यानी सोशल बॉयकॉट को एक जुर्म, एक अपराध घोषित करना। देखिए, उस जमाने में सामाजिक बहिष्कार कोई किताबी बात नहीं थी, ये एक भयानक हकीकत थी। उन्होंने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के असल जिंदगी के उदाहरण दिए कि कैसे दलितों को कुएं से पानी भरने, सड़कों पर चलने और नौकरियों से दूर रखकर उनका शोषण किया जाता था। इसे अपराध बनाना सामाजिक न्याय की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होता।
और अब आखिर में बात करते हैं अंबेडकर की उस विरासत की जो आज भी एक तरह से अधूरी है और हमें रास्ता दिखाती है। बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं थी, बात थी सशक्तिकरण की, एम्पावरमेंट की। इसके लिए उन्होंने कुछ और ठोस मांगे रखी, जैसे सरकारी नौकरियों और संसद विधानसभा में अनुसूचित जातियों का पक्का प्रतिनिधित्व हो, सामाजिक अत्याचारों से बचाने के लिए उनके लिए अलग बस्तियां बसाई जाएं और हायर एजुकेशन के लिए सरकार अलग से स्पेशल फंड बनाए। तो घूम फिर कर डॉक्टर अंबेडकर का ये दस्तावेज हमारे सामने एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा कर देता है। क्या सिर्फ वोट देने का अधिकार मिल जाना ही लोकतंत्र है, या फिर सच्चा लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक समाज में और आर्थिक रूप से बराबरी ना आ जाए? ये सवाल 1947 में जितना जरूरी था, यकीन मानिए आज भी उतना ही जरूरी है।